हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 यानी क्वाड्रिलेटरल्स जिन्हें बोला जाता है चतुर्भुज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखा था और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे उसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि फर्स्ट वाला यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है तथा दूसरा ABCD एक समचतुर्भुज है। कुल मिलाजुला के क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले हमें यह बताया है कि ABCD ये जो आकृति दिख रही है ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या फिर बोला जाए तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम कहने के साथ साथ हमें क्या मालूम चल जाता है कि CD बराबर हो किसके? AB के, और AD बराबर हो किसके? BC के। ठीक है, अब इसका जो ABCD है इसका एक विकर्ण है AC जो A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो ये वाला एंगल जितना होगा इतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया है कि हमें दर्शाना है कि मतलब पहला वाला प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। और दूसरी चीज हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब मैं बता दूं, सम का मतलब समान और चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं, मतलब ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसी समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग समचतुर्भुज या इंग्लिश में रोम्बस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसा कि रोज करते हैं वैसे ही करेंगे। दिया है क्या? हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, पहली चीज दे दिया है हमें क्या? बस इतना दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के कहने के साथ ही हमें क्या पता चल जाता है कि AB जो है, AB वो बराबर होगा किसके? CD के, और AB पैरेलल होगा किसके? CD के। ठीक, तथा उसी प्रकार ये जो AD है वो BC के बराबर भी होगा। AD बराबर होगा BC के, और AD बराबर AD पैरेलल यानी कि समांतर भी होगा BC के। अब हमने दिया है, पता कर लिया। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, प्रूफ हम लोग कैसे करने वाले हैं? देखिए यहाँ पे पहले इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मानते हैं। पहले हमें दिया क्या है? एंगल 1 क्या है? एंगल 2 के बराबर है। क्यों है भाई? दिया है। इसे आप एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ये इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करके। ठीक है, इन दोनों को सर्वांग सम दिखा के आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC उसका विकर्ण है, अतः ये वाला ये इसके समांतर होगा, तो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको सर्वांग सम दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस इतना लिखिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो 1 और 2 ये समांतर होंगे। मैं वो सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। एंगल 4 बराबर होगा किसके? एंगल 2 के। एंगल 4 बराबर होगा किसके? एंगल 2 के। भाई ये क्यों कह रहे हो तुम? तो हमने एक चीज पढ़ रखा है, अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि अगर कोई दो समांतर रेखाएं एक लाइन उसको प्रतिच्छेद करे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, जिसे हम लोग अंत एकांतर कोण के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार ये एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्यों? ये भी अंत एकांतर कोण से। और यहाँ से हमारा क्या? पहले हम लोग इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। यहाँ पर एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 3 के, यानी कि ये दोनों भी क्या हो गए? बराबर हो गए। तो एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा। एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। एंगल 2 बराबर है किसके? एंगल 3 के। सॉरी, एंगल 2 बराबर है किसके? एंगल 4 के। और यहीं पर वही एंगल 1 किसके बराबर है? 3 के भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सारे एंगल्स क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन हमें सारे को नहीं दिखाना है, ये दिखाना है कि ये जो AC है वो C को समद्विभाजित करती है, यानी कि 4 और 3 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं इतना ना लिख के सिर्फ 4 और 3 लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 3 हो जाएगा बराबर। या फिर या लिख के आप ये लिख सकते हैं कि AC एंगल C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। एक तो ऐसे आप ये पहला वाला प्रूफ कर सकते हैं, या फिर एक और प्रॉपर्टी में एक और तरीका बताने वाला हूं। ये दूसरा वाला स्टेप क्या होगा हमारा? दूसरा वाला स्टेप क्या होने वाला है? चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि एक पैरेललोग्राम है, तथा AC विकर्ण है। AC क्या है हमारा? विकर्ण है। इसलिए जो
त्रिभुज हमारा ए सी और डी होगा, त्रिभुज ए सी और डी होगा, तो वो किसके बराबर होगा, ए बी सी के। सर्वांग समूह किसके होगा, ए बी सी के। क्यों होगा, तो हमने समांतर चतुर्भुजों के प्रॉपर्टी में एक थ्योरम पढ़ रखा था, जिस थ्योरम जो थ्योरम हमें ये बताता था कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना लिख दिया, चूंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम तथा ऐसे एक विकर्ण है, इसलिए ये सर्वांग हो जाएंगे। इसलिए एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के, और वो क्यों, सीपीसीडी से। ये दो तरीके मैंने बता दिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें मैं प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। अब पहला तो हमारा हो गया, पहला आप इस तरीके से प्रूव कर लीजिए, ये हमारा पहला तरीका हो गया पहले का, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया पहले का। अब हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे में हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी कि ये प्रूव करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी। इन चारों भुजाओं को हमें बराबर दिखाना है। तो पहले आप लोग देखिए ए सी डी में त्रिभुज, पहले दूसरे का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ये त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में, इसमें हमारे पास क्या है, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बराबर है। कहाँ से बराबर हैं, तो भाई मैंने यहीं कहीं लिखा था, यहाँ से अगर एंगल 2 यहाँ से आ सकता है, एंगल 4 देखिए यहाँ पर एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और एंगल 2 ही किसके बराबर है, एंगल 1 के। यानी कि अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, दो समीकरणों की बात करूं कि समीकरण 1 व 2 से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है हमारा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। समीकरण 2 में क्या है हमारा, एंगल 2 ही एंगल 4 के बराबर है, यानी कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा समीकरण 1 व 2 से। और एंगल 1 और एंगल 4 के बराबर है, तो ये ए डी बराबर बी सी, सॉरी ए डी बराबर सी डी होगा कि नहीं, इसलिए ए डी बराबर सी डी। और वो क्यों, तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी कि हमने त्रिभुजों में पढ़ रखा था कि ये कोई त्रिभुज है, अगर इसके एक कोण बराबर है तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। उसी तरह अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण बराबर होंगे। ये हमारा बन गया, इसे आप लोग इक्वेशन ए मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन ए मान सकते हैं आप लोग इसे। अब इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दिया हुआ है, एक नहीं दो चीज़ें दी हुई हैं। क्या कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और ए डी बराबर है किसके, बी सी के। ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और ए डी बराबर है किसके, बी सी के। ये क्यों भाई दिया है, और ये भी हमारा दिया है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन 1 बनाइए, इक्वेशन बी बनाइए, और यहाँ पे क्वेश्चन सी बनाइए, और बिल्कुल ठीक जैसे मैंने इसमें किया था उसमें इसमें भी वैसे ही देखना है। यहाँ पे ए डी किसके बराबर है, सी डी के, तो ए डी बराबर है किसके, सी डी के, ठीक। यही ए डी यहाँ किसके बराबर है, बी सी के, और ये बी सी जो है ये किसके बराबर है, कहीं देखिए बी सी दिख रहा है आपको, बी सी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए सी डी ए डी के बराबर है, ठीक, और सी डी ए बी के बराबर है, यहाँ पे सी डी ए बी के बराबर भी है। और ये सारा माजरा हमारा क्यों हुआ, तो समीकरण 1 ए बी व सी से, ठीक है, समीकरण ए बी व सी को अगर आप देखेंगे तो आपका ये मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार ए बी सी डी एक है हमारा क्या, एक रोम्बस है, यानी कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है। यह हो गया हमारा दूसरा भी प्रूफ, और इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया खत्म। मिलता है अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।